बैतूल बालाजीपुरम भारत का पांचवा धाम। जी हाँ, सही सुना आपने। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा टाइगर के पठार में और भी मैं आपके लिए एक अमेजिंग लोकेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है बैतूल बालाजीपुरम भारत का पांचवा धाम। जी हाँ, सही सुना आपने। भारत में 4 धाम के बाद 5वें नंबर पर आता है बालाजीपुरम टेम्पल, बालाजीपुरम रुक्मणी बालाजीपुरम मंदिर बैतूल। बैतूल जो कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा ज़िला, ऐसी सिटी है जो कि काफ़ी सारे घने जंगलों से, सतपुड़ा टाइगर के पठारों से घिरा हुआ है। वहीं पर ये लोकेशन मिलेगी आपको, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिखाते लाया हूँ। ठीक है, तो गाइज़ इसके पहले कि अपन आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। बैतूल से मेरा काफ़ी पुराना रिश्ता है। क्यों? क्योंकि मेरी जन्मभूमि रही है बैतूल, यानी कि मेरा बर्थ प्लेस है। एनीवेज, बैतूल में जैसे ही अपन एंट्री लेते हैं, यहाँ पर आपको 2 बड़े बड़े बहुत बड़े गेट मिलेंगे। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2। तो आप पहले गेट से, यानी कि नेशनल हाईवे 47 और बैतूल में नेशनल हाईवे 69 पर ही ये मंदिर, इतना भव्य बड़ा मंदिर बना हुआ है जो आपको दिख रहा है सामने। ठीक है, तो नेशनल हाईवे से जैसे ही आप आते हो तो आपको बैतूल शहर में, यानी कि बैतूल बाज़ार में आने के बाद इस सिटी में आना पड़ेगा अंदर में। यानी कि नेशनल हाईवे से आपको 47 छोड़ के 69 पर आप आने के बाद बैतूल बालाजीपुरम आ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बालाजीपुरम की कैसे शुरुआत हुई थी, किसने इतना बड़ा अमेजिंग मंदिर बनवाया, कैसे भारत का 5वां धाम बना, वो हम देखते हैं। इसलिए देखते रहिए, यूज़ हेडफोन, जिससे कि म्यूज़िक का लुक आपको अच्छा दिखाई दे। तो आपको ऑफकोर्स हेडफोन यूज़ करना चाहिए। इस वीडियो को आप 4K टीवी या किसी भी आपकी HDMI टीवी से कनेक्ट करके भी अच्छी क्वालिटी में वीडियो देख सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं और फिर मैं बताता हूँ क्या कहानी थी बालाजीपुरम की। चलिए।
गाइस बालाजीपुरम की कैसे शुरुआत हुई थी। बालाजीपुरम टेम्पल इतना बड़ा मंदिर, लगभग 111 फीट ऊंचा मंदिर, और देखा जाए तो 9.5 से 10 एकड़, मुझे लगता है ये 10 एकड़ से भी ज़्यादा मंदिर फैला है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा है, चित्रकूट धाम बनाया है, रामायण के कई सारे आर्ट और आर्टिफिशियल इतना अमेजिंग मतलब डिज़ाइन किया गया है कि हर चीज़ आपको यहाँ पर मतलब लुभा जाएगी, खुश हो जाओगे आप देखकर। लगभग 10.5 एकड़ से भी ज़्यादा में यह इतना बड़ा बालाजीपुरम मंदिर, जो भारत का 5वां धाम कहा गया है, ये इतना पूरी क्वालिटी और बिल्ट डिज़ाइन इसकी अमेजिंग बनाई गई है। तो ऐसे इंजीनियर आपने जैसे सुना ही कि मैंने बोला कि एक ऐसे इंजीनियर जिनका नाम था सेम वर्मा। हम यहाँ पर काफ़ी लोग जो इनको ज़्यादा जानते हैं उनको सेम जी वर्मा भी बुलाते हैं। तो ये जो इनके ऑनर है, जो इस मंदिर की शुरुआत की थी, ये की थी सेम जी वर्मा ने। जी हाँ, काफ़ी साल पहले की बात है, जब ये अमेरिका चले गए। जो इंजीनियर थे, मतलब जो सेम जी वर्मा थे, ये पहले अमेरिका चले गए, लेकिन बैतूल के रहने वाले अपनी मिट्टी को कौन भूल सकता है। तो इसलिए जब वापस आए तो ये इनका पूरा परिवार ना एक शिव भक्त था। तो इन्होंने एक प्लान किया, इतना अच्छा आर्किटेक्चर बालाजीपुरम का मंदिर का जो है इन्होंने डिज़ाइन किया पूरा, और उसके बाद काफ़ी सारा एक मॉडल बनाया, और उसके बाद इस मंदिर की धीरे धीरे शुरुआत हुई बनना। तो जब ये कंस्ट्रक्शन, मेरे को जहाँ तक याद है, जब कंस्ट्रक्शन हुआ था तो कई साल मंदिर को बनने के लिए लग गए इन्होंने, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े इंजीनियर्स को फिर बुलाया और काफ़ी सारे साइंटिस्ट से इस मंदिर की डिज़ाइनिंग बनवाई। तो गाइस इतनी ऐसी कहानी थी, मतलब जो मेन है, जो जिन्होंने शुरुआत की थी, जो ऑनर है बालाजीपुरम, जो भारत का 5वां धाम, इतना बड़ा है यार, 10.5 एकड़ से भी ज़्यादा में पूरा मंदिर फैला हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरा अभी। तो सेम जी वर्मा, जिनका नाम है सेम वर्मा, एक्चुअली क्या है, एक इंजीनियर थे, अमेरिका में रहते हैं अभी तो, लेकिन जब अमेरिका से वापस आए तो इन्होंने इस पूरा मंदिर का डिज़ाइनिंग किया। काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो बालाजीपुरम को देखने के लिए बड़े बड़े बहुत दूर से वर्ल्ड से लोग आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा, मैं पूरा कोशिश तो करूँगा आपको दिखाने की कि पूरा मंदिर आपको दिखे। ठीक है, तो गाइज आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए एंड लेट्स बिगिन। ओके गाइज, तो बालाजीपुरम में आपको काफ़ी सारी फैसिलिटी है। जैसा आप एंट्री लेते हो तो आपको जैसे कि बाइक कार यहाँ पर आ सकती है, लेकिन आपको बाइक कार जब आती है तो आपको पार्किंग के लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटी दी है। हर जगह जगह पर आपको छोटी मोटी टिकट लग सकती है, जैसे कि बाइक पार्किंग के लिए ऑफकोर्स वो तो हर जगह लगती है 5 या 10 रुपये समथिंग। वो आपकी देखना पड़ेगा आप कौन सा बाइक ला रहे हैं या छोटी साइकिल है। ठीक है, साइकिल का फ्री है, साइकिल का तो यहाँ किराया नहीं है। तो बाइक के लिए 5 रुपये और कार के लिए अभी 10 रुपये करंट टिकट रखी गई है, ताकि ये तो पार्किंग का हर जगह होता है। छिपकली माता मंदिर और महादेव मंदिर, जो कि अंदर बालाजी के दर्शन करने के बाद अंदर आपको 5 से 10 रुपये समथिंग वही टिकट है, जिससे कि पूरा आप चित्रकूट धाम देख सकते हो। वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में चप्पल जूते आपको बाहर ही उतारना है, ताकि प्रॉब्लम ना हो बीच में, क्योंकि मंदिर एक मंदिर है तो आप। ओके गाइस, सो नाउ अब हम जा रहे हैं इस गुफा के अंदर, श्री शेषनाग गुफा। आपने आई थिंक मंदिर के दर्शन कर ही लिए होंगे और मैंने काफ़ी कुछ बताया आपको। और आप बालाजी के दर्शन करने के बाद मतलब रुक्मणी बालाजी और काफ़ी सारे मंदिर के अंदर स्टैचू वगैरह बने हैं, जैसे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, अब अपनी शेषनाग गुफा के अंदर चले गए और स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो नाउ श्री शेषनाग गुफा, शिव दरबार, बाबा अमरनाथ गुफा एंड त्रिवेणी दर्शन। हाउ लुक्स गाइस दिस केव्स, तो कुछ इस टाइप की है। चलो अंदर चलते हैं धीरे धीरे। अब हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चलो ये देखो भाई साहब गुफा। तो बालाजी दर्शन करने के बाद इस गुफा के अंदर आप आ सकते हैं। ठीक है, मेरे को फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। ये मेरा फ्लैश ऑन हो गया। ठीक है, मुझे लगता है 100 मीटर से ज़्यादा गुफा लंबी हो सकती है। चलो, बालाजीपुरम भारत का 5वां धाम। तो काफ़ी कुछ जैसे गाइज मैंने आपको बताया
और एक्चुअली यहाँ शोर ज़्यादा है, इसलिए मुझे डबिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी इस डॉक्यूमेंट्री में। आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है। देखो इस टाइप की गुफा है, शेषनाग गुफा, जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेचू बने हैं, जैसे कि शंकर भगवान के, विष्णु जी के, मैया जी के, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, पानी है ना। और ये पूरी आर्टिफिशियल टाइप की गुफा है, मतलब हाथ से बनाई गई है। और सांप के अंदर से जा रहे हैं अपन अभी। देखो आई होप शोर नहीं। आई होप अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा तेज़ी से बढ़ते हैं। ये देखो ऐसा थोड़ा सा ब्लैक स्टोन है, अंदर ब्लैक स्टोन से बनी है। और मेरे फ्लैश लाइट से आई होप कि आपको काफ़ी सारा कुछ दिखाई देता होगा। चलो लगभग 100 मीटर की गुफा हो सकती है, समथिंग लाइक दिस। ये इस टाइप का कुछ ब्लैक स्टोन और कुछ पत्थरों से मिलकर ये बनी है। काफ़ी 4-5 आदमी चल सकते हैं इसके अंदर से, इतना बड़ा गुफा है ये यहाँ पर। और जैसे कि मैंने आपको वहाँ पर बैक में दिखाया, रुक्मणी बालाजीपुरम भारत का 5वां धाम। तो ये देखो पहला स्टेचू अपने पास आ चुका है गुफा के अंदर। तो कोशिश करता हूँ दिखाने की। यहाँ जैसे कि लॉर्ड शिवा के काफ़ी सारे आपको स्टेचू दिख रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर से दिखाने की। ये देखो तो कोई भी तोड़ फोड़ और नुकसान न करे, यानी कि सेफ्टी के लिए ये इनको थोड़ा ये बंद कर दिया है। ये देखो महादेव जी के दर्शन में करा है कि तो रहूँगा आज। ये देखो यहाँ पर महादेव जी की एक मूर्ति रखी है। फोकस हो जा भाई। ये देखो महादेव जी दिखे, ये देखो। तो ये गुफा के अंदर हूँ मैं। बालाजीपुरम के दर्शन करने के बाद आपको काफ़ी सारे ऐसे स्टेचू मिलेंगे। अब इस गुफा के आगे बढ़ते, काफ़ी मजबूत, काफ़ी टाइट अच्छी गुफा बनी है। वही शेषनाग की गुफा के अंदर हूँ मैं भी। अब धीरे धीरे स्पीड से आगे निकलते हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा है। आई थिंक 100 मीटर से ज़्यादा हो सकती है ये गुफा। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसमें आपको सब कुछ दिखाने की। ये देखो अब इसी गुफा के अंदर माता लक्ष्मी, सरस्वती, भगवती, काफ़ी सारी स्टेचू हैं यहाँ भगवान के। ये देखो थोड़ा सा, ये देखो जाली के अंदर है क्योंकि कोई तोड़ फोड़ ना करे। काफ़ी शोर हो रहा है यहाँ गाइस क्योंकि गुफा के अंदर काफ़ी पब्लिक है। और चलो आगे बढ़ते हैं। ओह माय गॉड, तो ये पूरा गुफा के अंदर का सीन है। कहाँ का? बालाजीपुरम भारत का 5वां धाम। मैंने जैसे कि कहानी बताई, ये पूरा करिश्मा एक इंजीनियर का ही है जो वर्मा जी का मैंने आपको बताया हुआ कुछ कहानी कि उन्होंने कैसे इस मंदिर की स्थापना की। ओह माय गॉड, अब देखो गुफा के बाहर निकल चुके हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखो अपन अभी कहाँ बाहर निकल चुके हैं गुफा के, समथिंग लाइक दिस। ये देखो दिस इज़ एंट्री पॉइंट एंड दिस इज़ एग्जिट पॉइंट। ये है बाहर का, और कुछ इसी गुफा के अंदर से अपन आए थे भाई साहब। देखो तो ये कुछ इस टाइप का स्टेचू आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। आपको समझना चाहिए कि बाहर ही आप रख लो। हेलमेट, चप्पल, जूते आप बाहर रख सकते हो। वहाँ पर भी आपको 5 या 4 रुपये समथिंग टिकट है, तो वहाँ से आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है, सहयोग के लिए, सेफ्टी के लिए आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये सब आपका पूरा सामान आप बाहर रख के पहले गेट से एंट्री लेना है। ये प्लेन आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको पहले एक छोटा सा प्लेन दिखाया था क्योंकि जो सेमजी वर्मा थे, आप ऑफकोर्स सबसे शौकीन थे ऐसी चीज़ों के, और ख़ुद वो अमेरिका में रहते तो आप समझ सकते हो। इसलिए यहाँ पर एक प्लेन भी है बच्चों के लिए खेलने के लिए। इतना बड़ा प्लेग्राउंड बनाया है, मतलब कि बच्चे के लिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर टॉयज़ हो गया, प्लेन हो गया, सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर, मतलब कि काफ़ी सारी फैसिलिटी है। उसके बाद में आपको पहले गेट से अंदर कर जाने के बाद यहाँ पर जैसे कि शेषनाग की गुफा है, वो गुफा भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको अंदर ले चलूँगा। बालाजीपुरम में बालाजी के पहले आप दर्शन करने के बाद ये जो इतना बड़ा आपको सोने के समान जो मंदिर दिख रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि सोने का ही है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी, ये ऐसी पेंटिंग है और इसे कंस्ट्रक्ट ही किया है। जैसे गाइस आपको पता है जैसा जैसा मंदिर का पेंटिंग चेंज होता है
वैसे हमारी गूगल लोकल गाइड की टीम या सिस्को टेक की टीम आपको एक नया वीडियो हर साल बना के ज़रूर देती है, कोशिश करती है डॉक्यूमेंट्री। क्योंकि मेरा प्रॉपर बैतूल डिस्ट्रिक्ट है तो मेरी बड़ी यादें जुड़ी है यहाँ से, क्योंकि मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। बैतूल शहर मेरा जन्मभूमि है। तो पहले मंदिर की जो डिज़ाइन है वो ब्लू और एक अलग टाइप की थी, यानी कि ब्लू वाइट टाइप का। उसकी फ़ोटोज़ मेरे आप हमारे ऑफिशियल फेसबुक पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमने डाली है पहले, बहुत दिन हो गया। अब जब पेंटिंग चेंज हुआ बालाजीपुरम में मंदिर का, जब नया कंस्ट्रक्शन हुआ, मतलब हर वो समिति के ऊपर है, मंदिर की समय जो ट्रस्ट है इनके ऊपर है कि इनको कौन सा डिज़ाइन हर साल चाहिए। क्योंकि मंदिर की सेफ्टी के लिए वो कलर हो गया, बिल्ड क्वालिटी, डिज़ाइन, इसका सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है मंदिर ट्रस्ट को कि काफ़ी बारिश में ख़राब ना हो, कौन सा पेंट यूज़ करे। लेकिन यार इतना बड़ा मंदिर कहीं भी नहीं है मेरे को जहाँ तक क्या, और लगभग मुझे लगता है ये 10 एकड़ नहीं ज़्यादा, इतना बड़ा ग्राउंड है ना कि आपको पूरा दिन लग जाएगा घूमने को। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटी है, इसलिए सेफ्टी इज़ द मेन प्रायोरिटी। तोड़ फोड़ नहीं करना है, फूल पत्ती बेलपत्र आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। हर चीज़ें बड़ी सेफ्टी के साथ बनाइए, आप लोगों के लिए बनाइए, हमारे लिए बनाइए, ठीक है ना। तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, देखते रहिए ओनली ऑन सिस्को टेक। नाउ माई न्यू लवली सब्सक्राइबर बालाजीपुरम, भारत का 5वां धाम। चेक इट आउट ऑल वीडियोस। ओके गाइस, तो अब अपन यहाँ पर बालाजीपुरम में आपको यहाँ से 15 रुपये की समथिंग टिकट लेने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि बोट की फैसिलिटी है। और ये क्षीर सागर जैसे मैंने अभी अंदर दिखाया आपको, वहाँ अंधेरा है। एक ग्लास के अंदर जैसे कि विष्णु भगवान जी की मूर्ति है एकदम पानी में, जैसे कि आपने रामायण महाभारत में देखा होगा उस टाइप से डिज़ाइन किया है। और कुछ इस टाइप की बड़ी ही अमेजिंग डिज़ाइन है यहाँ पर में, ठीक है। यहाँ चित्रकूट धाम में आपको टिकट लगेगा, उधर टिकट नहीं लगेगा। बस ये अगर एक्स्ट्रा आपको कुछ देखना है तो यहाँ आप टिकट निकाल के 15 रुपीज़ का टिकट मिलेगा आपको, और फिर आप अंदर चलते हैं अपन चित्रकूट धाम में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि समथिंग लाइक वैष्णो माता टेम्पल, शारदा मैया टेम्पल, और काफ़ी अमेजिंग बर्ड्स है। देखो पैरेट समथिंग, ओ वाइट पैरेट मुझे भी काफ़ी दिन में दिखा। और यहाँ पर बहुत कुछ है, फिर देख सकते हो एक डक्स दिख रही है, पैरेट है, बहुत कुछ है यहाँ पर। और इनके पूरे रहने की फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छे से की है यहाँ पर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चित्रकूट धाम में फूल पत्ती तोड़ना नहीं है यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। और काफ़ी सारे पैरेट्स भी है। और ये मतलब एक्चुअली क्या है, ये एक अंदर यानी डिज़ाइन किया है, पूरे लगभग 8 से 10 एकड़ में फैला है भाई साहब बालाजीपुरम। और ये देखो इस टाइप की कुछ बोट भी मिलेगी आपको, और ये हर चीज़ डिज़ाइन कर रखी है। रथ है, राम सीता हनुमान जी लक्ष्मण जी, ये थोड़ा सा अंदर है उधर, ये आपको इधर पूरा फैसिलिटी कर दिया है। यानी कि जो बालाजीपुरम है वो तो मेन टेम्पल हो गया, ऐसा लगेगा आपको कि गोल्ड का मंदिर बना है, लेकिन वो पेंटिंग है। हर साल या कुछ साल में वो पेंटिंग चेंज होती है, जैसा भी इनका मंदिर का ट्रस्ट होता है, ठीक है। और ये देखो जैसे कि ऋषि मुनि यहाँ पर कुछ राम और सीता हनुमान टाइप का स्टैचू बना है, कितना अमेजिंग है ना। देखो हर चीज़ आपको डिज़ाइन, त्रिवेणी वृक्ष क्या लिखा है, त्रिवेणी व्रत करके कुछ लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि ऋषि मुनि यहाँ पर हवन कर रहे हैं, और ये समथिंग लाइक दिस। तो ये मिलेगा, फूल पत्ती नहीं तोड़ना है आपको, ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं करना है। इधर अपन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर बिल्कुल जैसा वैष्णो मैया का वहाँ पर है ना जम्मू एंड कश्मीर में, वैसा ही स्टैचू बना है शारदा मैया का। जैसा मैयर की आपने मूवीज़ देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो मैं आई बटन में डाल दूँगा, आई बटन यानी कि कार्ड। ये है सीता स्वयंवर, ये देखो पूरा डिज़ाइन किया है सीता स्वयंवर। मुझे लगता है ये रामायण में आपने देखा होगा कि राम भगवान धनुष बाण तोड़ते हुए समथिंग है ना। ये देखो इस टाइप्स का कुछ पूरा एकदम ऐसा लगेगा आर्टिफिशियल पूरा स्टेचू दिख रहा है आपको, राम सीता समथिंग लाइक दिस, ठीक है।
चलो आगे बढ़ते, बहुत कुछ है इसलिए स्पीड से अपने को कवर करना पड़ेगा इसमें। ये है तो एक फ़ोटो, चलो भाई। तो गाइस लगभग बालाजीपुरम में आई होप मैंने काफ़ी सारा दिखाया आपको, काफ़ी मज़ा आया होगा। ठीक है, तो बोट फैसिलिटी है ना, तो यहाँ पर बोट फैसिलिटी भी है। तो बोट के लिए आपको लगभग 80 रुपीज़ किराया है, नॉट कंफर्म है क्योंकि उन्होंने वहाँ से लिखा है पेंटिंग से 80 से 70 रुपये लगेगा सिंगल के लिए। तो ये इस टाइप की आपको देखो कुछ यहाँ से बोटिंग वगैरह कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस टाइप की आपको यहाँ बोटिंग की फैसिलिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर कुछ मतलब कि पूरा आर्टिफिशियल इधर पूरा डिज़ाइन किया गया है, तो वहाँ से एक बार आपको टिकट ले लेना है बालाजीपुरम में। बालाजीपुरम यार एक ऐसी पवित्र धरती और मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा यहाँ जन्म हुआ है। आई लव बैतुल, ऑफकोर्स बैतुल जहाँ मेरा बर्थ हुआ है। तो मैं उस बार क्या कुछ काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई थी, तो आप में से बोल रहे थे पूरा नहीं दिखाया। मैंने कहा ठीक है कभी टाइम मिलेगा। वन गमन चले, सीता रक्षमन सब टाइप का डिज़ाइन है पूरी, ऐसा लगेगा आपको रामायण जैसे राम भगवान वनवास जाते हैं उस टाइप का भी आपको देखने को मिलेगा। मैं कैमरा स्विच करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो।
आगे बढ़ते हैं अपन धीरे धीरे। माता वैष्णो मंदिर कहाँ पर? बालाजीपुरम बैतूल मध्य प्रदेश के अंदर आता है, जो कि 4 धाम के बाद एक 5वां धाम यह भी है। कौन सा? बालाजीपुरम। जैसे कि काफ़ी कुछ मैं आपको दिखाते आ रहा हूँ। यहाँ पर एक बड़ी अमेजिंग यहाँ पर डिज़ाइन की है, जैसे कि वैष्णो मैया का जो टेम्पल है ना जम्मू एंड कश्मीर में, उस टाइप का समथिंग सेम टू सेम यहाँ पर गुफा डिज़ाइन की है वैष्णो मैया जी की। और ये मैंने बताया था जहाँ से अपन मंदिर के पास से निकले थे बोट के लिए, तो वहाँ से बोटिंग भी अब यहाँ तक कर सकते हैं, इस मंदिर तक के। अब ये वैष्णो माता रानी का ऊपर में, सबसे ऊपर में है बालाजीपुरम में। वहाँ से दर्शन करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का यहाँ पर काफ़ी कुछ देखने को मिला। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन और लुक है। चलो गुफा के अंदर निकलते। नीचे है श्री राम गुफा। नीचे अंधेरा होगा तो कोशिश एडजस्ट कर लेना है, अंधेरा होगा तो। मैं यहाँ पर फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। ये देखो, ये है श्री राम गुफा, ठीक है। ये देखो ऐसा टर्न ऑफ करके, मतलब इसको देख के आपको लगेगा नहीं कि बनाई वाली होगी, मतलब अमेजिंग डिज़ाइन। ये देखो, पता नहीं इतने टाइट कड़क पत्थर की। और ये देखो अभी कब अब अपन कौन सी केव्स में है? श्री राम गुफा वैष्णो माता मंदिर, ठीक है। बालाजीपुरम बैतूल मध्य प्रदेश, भारत का 5वां धाम। तो ये भी जो डिज़ाइन है ना, वही इंजीनियर जी है जिन्होंने पूरी इतना अद्भुत डिज़ाइन किया है यहाँ पर। चलो आगे। ये देखो नीचे में अपन आ चुके हैं गुफा के अंदर। ये देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, काफ़ी सारे स्टैचू है, जैसे कि लॉर्ड शिवा के। और यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ये राम दरबार मिलेगा देखने को, ठीक है। और ये राम गुफा के नीचे है। अभी अपन जाएंगे अभी ऊपर। कहाँ पर? वैष्णो माता मंदिर सबसे ऊपर है। अंधेरा इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो बालाजीपुरम में आपको यहाँ पर बोर्ड भी लगे, मूर्तियों को हाथ न लगाए, बनवासी राम दरबार, ठीक है। बनवासी राम दरबार यानी कि जब वनवास के टाइम उस टाइप के मुझे यहाँ पर डिज़ाइनिंग दिख रही है। यहाँ पर काऊ है, काफ़ी सारे ऋषि मुनि है। वैष्णो देवी दर्शन मार्ग ऊपर आपने जैसे कि देखते आए होंगे, यहाँ पर नीचे में ये गुफा है। मतलब बिल्कुल आपको यकीन नहीं होगा कि गुफा बनाई गई होगी, ऐसा लगता है कि ऑटोमेटिक है। ये गुफा के नीचे है। अभी अपन अब चलेंगे। पूरा अंधेरा है, यहाँ पर एक ही लाइट जल रहा है क्योंकि वैष्णो माता मंदिर अब ऊपर है। चलो आगे बढ़ते हैं। केव्स में, ये गुफा के धीरे धीरे बाहर निकल के भी लाइट आ जाएगी थोड़ी देर में। ये देखो देखो अब अपन, ये देखो, जय माता दी, सारे बोलो जय माता। देखो ठीक है, तो कुछ इस टाइप का गाइस डिज़ाइन है। ये देखो वैष्णो माता में पूरा मुझे लगता है काफ़ी लोहे का बना है। ये देखो
इस टाइप से ऊपर चढ़ के आपको मंदिर में, यानी कि वैष्णो माता देवी मंदिर में यहाँ पर आपको जाना है। इस टाइप से आपको दिखेगा, ठीक है। बाहर जाने का रास्ता, चलो आगे बढ़ते हैं, ऊपर चलते हैं। बाहर जाने का रास्ता, ये बाहर निकलने का रास्ता है, ठीक है। इधर तो अपन बाद में देखेंगे, अपन पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई लोग, तो गाइस लेट्स बिगिन। ओके गाइस, तो अब ये वैष्णो माता जी मंदिर टेम्पल बस ऊपर अपन पहुंच ही गए हैं धीरे धीरे। ये देखो, इसी से जाना है आपको, इसी से आना है, ठीक है। देखो कितना अमेजिंग डिज़ाइन किया है, इसको बिल्ट करने को कितना टाइम लगा हुआ, क्योंकि उस टाइप का जो माउंटेन डिज़ाइन करना, ठीक है। ये देखो पूरा सीमेंट पत्थर से और पूरा आयरन से बना है ये, इतना ऊंचा। वैष्णो माता मंदिर टेम्पल, बालाजीपुरम, बैतूल, मध्य प्रदेश, ठीक है। चेक इट आउट गाइस, चेक इट आउट, ठीक है। तो अपन देखो इतने ऊपर अभी आ चुके हैं, और ये नीचे से अपन आए थे। ये देखो यहाँ पर एक छिपकली माता मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग आगे अभी अपने हर हर महादेव भोले भगवान बच्चे हैं, अपन अभी बाद में दिखाएंगे उनको। तो ये इतना ऊंचा है, मुझे लगता है समथिंग लाइक ये 111 फीट से भी ज़्यादा हो सकता है, ऐसा लगता है। और बालाजीपुरम अब आपको पूरा ऊपर से दिखेगा, लगभग 10.5 एकड़ समथिंग से भी ज़्यादा में फैला है बैतूल में। और नेशनल हाईवे NH 69 और नेशनल हाईवे 49 से मिलेगा आपको, ठीक है। ओह माय गॉड, आराम से। अपना मोबाइल मंदिर में जाने से पहले बंद कर ले। तो गैस यहाँ से आपको जाना है, क्योंकि बिल्कुल आपको बैठ के या लेट के सो के जाना पड़ेगा। यहाँ से गुफा में गए और ऐसे 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 आपको इधर से बाहर निकलना है, यहाँ से, ठीक है। इसलिए कैमरा अपन अंदर नहीं ले जा सकते। और ये देखो भाई साहब, पूरा बालाजीपुरम के आसपास का लुक। यहाँ से आए थे अपन नीचे से, ठीक है। और पूरा ये नेशनल हाईवे 69, नेशनल हाईवे 49, 69, 47 ये इधर से आपको मिलेगा, वाया भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इधर नागपुर है। और ये वैष्णो माता मंदिर ऊपर से आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ठीक है। चलो लेट्स बिगिन।
ओके गाइस, तो वैष्णो माता मंदिर बैतूल यानी कि बालाजीपुरम में इस लोकेशन से निकलने के बाद अब अपन जा रहे हैं नीचे। नीचे का मतलब नीचे भी बहुत कुछ है, जैसे कि छिपकली माता मंदिर और सबसे बड़ी महादेव जी की शिवलिंग जो कि नीचे में दिखाऊंगा। शाम हो रही है और मुझे लगता है काफ़ी स्पीड से यहाँ पर आपको काफ़ी सेफ्टी से चलना है, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा है और पूरा बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किया है। तो ये है कुछ बालाजीपुरम का लुक जो कि मैंने कोशिश किया दिखाने की आपको। अब अपन नीचे जा रहे हैं ना, नीचे समथिंग लाइक दिस, माला तुलसी सब कुछ मिलेगा यहाँ पर, खिलौनों टॉयज़ वगैरह समथिंग। और ज़ोर से बोलो जय माता दी। अब आगे छिपकली माता मंदिर जो आपको देखो सीधा दिख रहा होगा, ये देखो अपन माता वैष्णो मैया का जो ये मंदिर जो मैंने पहाड़ पे दिखाया आपको छोटा सा, ये देखो। अभी यहाँ से एग्ज़िट, ए लो एग्ज़िट। और आपको देखो पहले ही महादेव जी के त्रिशूल के दर्शन हो गए। अब यहाँ पर काफ़ी कुछ है, 2 लोकेशन है, एक छिपकली माता मंदिर है और सबसे बड़ी महादेव जी की शिवलिंग जो कि आप चलते हैं आगे धीरे धीरे। एंड गाइस लेट्स बिगिन। ओके गाइस, सो नाउ अब अपन यहाँ बालाजीपुरम बैतूल भारत का 5वां धाम में स्टार्ट कर रहे हैं छिपकली माता मंदिर, ठीक है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पे गौतम ऋषि का श्राप समथिंग लाइक दिस, आप पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि जो गौतम ऋषि थे, जो आपको यहाँ पर ये देखो स्टैचू दिख रहा है, इन्होंने उनके शिष्यों से कुछ पूजा पाठ के लिए पानी मंगवाया था, ठीक है। तो उसमें उन्होंने क्या छिपकली लेके आ गए थे, तो उसी से गुस्सा होके क्रोध होके उन्होंने कुछ श्राप दे दिया कि आप छिपकली में तब्दील हो जाओ समथिंग लाइक दिस। तो यहाँ ऐसा कुछ लिखा है, पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो वही छिपकली माता मंदिर में अपन अंदर चलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कैसा कुछ है यहाँ पर। एक्चुअली क्या है कि ये आपको एक आर्टिफिशियल डिज़ाइन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो कुछ आर्टिफिशियल इस टाइप का आपको डिज़ाइन मिलेगा। काफ़ी अंधेरा है इस गुफा में। ये देखो छिपकली माता मंदिर। तो जो गौतम ऋषि थे, इन्होंने पानी वानी मंगवाया था अपने शिष्यों के साथ, शिष्यों के लिए, मतलब शिष्यों से पानी मंगवाया था। ये देखो उनके कुछ स्टैचू यहाँ पर दिख रहे हैं। तो उस पानी में क्या छिपकली आ गई थी और इन्होंने कुछ पूजा पाठ के लिए मंगवाया था पानी। तो वही श्राप दिया था उनके शिष्यों को कि तुम छिपकली में तब्दील हो जाओ और जब जब तुमको हाथ कोई टच करेगा तो उनके पाप दूर हो गए, ऐसा समथिंग लाइक दिस कुछ है भाई कहानी आगे। और एक छिपकली माता मंदिर मद्रास में है, मेरे को जहाँ तक कि याद है, यस मद्रास में भी है। और ये भी एक आर्टिफिशियल मंदिर बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है बालाजीपुरम बैतूल में। तो बस गैस ये गुफा बस इतना सा है कुछ। यहाँ पर दोनों साइड गौतम ऋषि और उनके शिष्यों की कुछ फुटेज या तस्वीर या स्टेचू या मूर्ति बोल सकते हैं। अब अपन निकलते हैं छिपकली माता मंदिर के बाहर। ये देखो तो समथिंग लाइक दिस। अब अपन आ गए हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ पॉज करके पढ़ सकते हैं गौतम ऋषि का कुछ श्राप था और इस टाइप से बिल्कुल एक्चुअल टाइप का आपको मंदिर यहाँ पर डिजाइन और इस टाइप का लुक मिलेगा, ठीक है। तो गाइस धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन।
ओके गाइस, सो बालाजीपुरम में एक्चुअली काफ़ी इतने सारे पेड़ पौधे हैं यहाँ पर, हर टाइप के पेड़ पौधे मिलेंगे आपको यहाँ पर। और ये पूरा जो अमेजिंग डिज़ाइन है ना, ये पूरा वही इंजीनियर साहब ने किया है जिनका नाम सेम वर्मा या सेमजी वर्मा बोलते हैं, जो कि अमेरिका में रहते हैं और यहाँ भी देखते हैं वो। ये पूरी मेहनत जो है उन्हीं की है। मतलब जो बालाजीपुरम की कैसे शुरुआत हुई, सेमजी वर्मा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि एक इंजीनियर थे, तो सोच लो कितना टेक्निकल दिमाग लगाया उन्होंने। मतलब बहुत अच्छा डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन किया है, इतना बड़ा, लगभग मेरे को लगता है 10 एकड़ से भी ज़्यादा में। पूरी मेहनत जो है बालाजीपुरम की, जो शुरुआत और मेहनत है, ये पूरी सेमजी वर्मा को जाती है। और उन्हीं ने ये शुरुआत की, मंदिर का डिज़ाइन किया, एक अद्भुत मंदिर। तो भारत के 4 धाम के बाद भारत का 5वां धाम, जी हाँ, बालाजीपुरम भारत का 5वां धाम यही है भाई साहब। तो मैंने काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की। अपन आप चल रहे हैं महादेव मंदिर, जो बहुत बड़ा शिवलिंग है। तो इस टाइप से मैंने जैसे बताया आपको, अमेरिका से कुछ दिन पहले वो अमेरिका में रहे बोले, और उसके बाद यहाँ आके उन्होंने पहले बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनिंग किए यहाँ पर। उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना, पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है जिन्होंने इन मंदिर को बनवाया, वर्मा जी को। और वो खुद ही इंजीनियर थे, तो आप जानते हैं कि कितनी मेहनत से। अमेजिंग, लाइक तो बनता है। आप चलते हैं महादेव मंदिर, ठीक है। ओके गाइस, तो इस बड़े से शिवलिंग के अंदर से अपन बाहर निकल रहे हैं अभी। ओह माय गॉड, ये देखो। तो ये जो बड़ा महादेव जी का शिवलिंग है, इसके नीचे जैसे कि एक गुफा है, मैंने आपको गुफा नीचे दिखाई। एकदम अंदर क्या है, कैमरा वहाँ अलाउड नहीं है, थोड़ी मच है, इसलिए मैंने कहा ठीक है बाहर से दिखा देंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के 12 शिवलिंग है वहाँ पर, जैसे कि विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, समथिंग लाइक दिस, और बहुत सारे 12 शिवलिंग। और ये इतना बड़ा महादेव जी का शिवलिंग इसी के नीचे। यहाँ पर भी 10 रुपये टिकट लगती है। मतलब जो बालाजीपुरम में चित्रकूट धाम है, अपने को मंदिर उस बालाजी के मंदिर दर्शन करने के बाद ही आपको देखना है, ठीक है। चलो कुछ सिनेमेटिक शॉट और गाइस आगे बढ़ते हैं।
तो ये है सबसे बड़ा शिवलिंग बालाजीपुरम, भारत का 5वां धाम। यह है महादेव जी का शिवलिंग। इसके नीचे का मैंने आपको काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश की है, और एक बड़े से नंदी महाराज जो नंदी देव होते वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। और गाइस ये चित्रकूट धाम यानी कि बालाजीपुरम के अंदर जो पूरा डिज़ाइन किया गया है मंदिर, स्टैचू, और ये भी पूरा डिज़ाइन किया वाला मंदिर है। इतना बड़ा शिवलिंग यार देखो। तो आपको जैसे कि पता है भोजपुर टेम्पल में भी कितना बड़ा शिवलिंग है, बट वो तो काफ़ी पुराना शिवलिंग है। सबसे बड़ा शिवलिंग जो उस टाइप की स्टोन का था, रेड स्टोन का। तो ये एक सबसे बड़ा शिवलिंग बालाजीपुरम में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको चित्रकूट धाम यानी कि यहाँ पर जो पूरा गार्डन 8 से 10 एकड़ में जो फैला है, काफ़ी कुछ देखने को आपको आसपास यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और ये है अपना बालाजीपुरम टेम्पल मेन मंदिर। आपको कंप्लीट करने के बाद यहाँ से सामने से आपको रास्ता मिलेगी, और ऐसे ऐसे घूमते घूमते वैष्णो देवी, शारदा मैया टेम्पल, छिपकली माता मंदिर एंड समथिंग लाइक दिस एंड मच मोर, काफ़ी कुछ है। तो ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 शिवलिंग, आपको इस शिवलिंग के अंदर यानी कि नीचे एक छोटी सी गुफा बनी है जो कि काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन किया है बालाजीपुरम में। तो ये है भाई साहब महादेव मंदिर, सबसे बड़ा शिवलिंग है बालाजीपुरम बैतूल में। और जी हाँ, 4 धाम के बाद अपना एक धाम ये भी आता है बालाजीपुरम, भारत का 5वां धाम, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स बिगिन। बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा ज़िला है, मतलब कि बैतूल जो ज़िला है वो ऐसा पहला ज़िला था जिसमें 8 मार्च को कवि दिवस के रूप में मनाया गया है। क्योंकि बैतूल से कुछ दूरी पर एक तहसील है जिसका नाम है मुलताई, वहाँ पर माता ताप्ती का उद्गम स्थल है। जो ताप्ती रिवर है वहीं से, मतलब मुलताई से ही स्टार्ट हुआ है। तो गाइस बैतूल और मुलताई एक ऐसे शहर है ना कि काफ़ी सारी आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ताप्ती जी का उद्गम स्थल है। बैतूल सिटी का मतलब बैतूल सिटी की शुरुआत कैसे हुई थी? तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट पहले क्या था ना कि 1888 में ये ज़िला ने मराठाओं ने ईस्ट इंडिया को सौंप दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है जैसे कि पहले आ चुकी थी। उसके बाद 1826 में ये ब्रिटिश ने इसको हैंगओवर कर लिया। तो 1861 में सागर नर्मदा प्रांत में ये इसको कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि बैतूल ज़िला एक ऐसा नर्मदा संभाग, जैसे बैतूल, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, पचमढ़ी, ये पूरा क्या नर्मदा संभाग यानी कि नर्मदापुरम के अंदर आता है। क्योंकि पहली छावनी मुलताई तहसील में बनी थी, जो कि बैतूल से समथिंग 30 किलोमीटर है तहसील मुलताई, ठीक है। तो ब्रिटिश सेना की पहली छावनी, अपन बोलते हैं ना छावनी, पचमढ़ी छावनी, तो ऐसे ही मुलताई में छावनी बनी थी। कब? यहाँ पर बालाजीपुरम जब यानी कि बैतूल शहर की स्टार्ट हुई थी। तो इसलिए बैतूल एक ऐसी पवित्र सिटी है, सब पवित्र जगह माना जाता है बैतूल को, मुलताई को, क्योंकि ताप्ती जी का यहाँ मंदिर है, उद्गम स्थल है। और मैंने जैसे कि बताया पहला जिला है पूरे मध्य प्रदेश में, ऐसा जिला जहाँ पर पहला कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सब्सक्राइब करें सिस्कोटेक चैनल को और इस बेल आइकन को
प्रेस करें लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।